क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है जो रिक्त स्थान दिया गया है दोस्तों, इसको भरना है। तो रिक्त स्थान की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है दोस्तों प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद यानी ए का वैल्यू कितना दिया है, 2। यहाँ पर क्या है दोस्तों, दूसरा पद दिया नहीं है, तो दूसरा पद ज्ञात करना है। A2 बराबर ज्ञात करना है दोस्तों। और यहाँ पर तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद दिया है 26, यानी A3 बराबर कितना दिया है, 26। तो A3 बराबर जब 26 दिया है तो A3 का वैल्यू पता है दोस्तों। A3 का फॉर्मूला होता है, A3 बराबर क्या होता है, A3 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर कितना दिया है, 26। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू है 2। 2 प्लस 2D बराबर कितना, 26। ये प्लस में 2 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 2D बराबर कितना होगा, 26 माइनस 2। तो 2D बराबर कितना होगा, 24। ये 2 गुना में है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो D का बराबर कितना होगा, 24/2। 2 से कटाएंगे कितना बार में, 12 बार में। तो D का वैल्यू जो आएगा दोस्तों, यानी सार्वंतर जो निकला वो कितना निकला, 12। जब सार्वंतर 12 निकला है दोस्तों, तो पूछ रहा है कौन सा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी। क्या होता है दोस्तों, A प्लस डी होता है। A का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस D का वैल्यू कितना है दोस्तों, D का वैल्यू अभी तुरंत निकालें कितना, 12। 12 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पद होगा दोस्तों, दूसरा पद कितना हो जाएगा, 14 होगा। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का 2 क्या कह रहा है, पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। यहाँ पर जो है पहला पद ज्ञात करना है दोस्तों, पहला पद पता नहीं है। उसके बाद दूसरा पद दिया है, A2 बराबर कितना दिया है, 13 दिया है। तीसरा पद भी नहीं दिया है दोस्तों, A3 बराबर ज्ञात करना है। चौथा पद दिया है, A4 बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पर दूसरा पद दिया है दोस्तों, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर दिया है कितना, 13 दिया है। A2 बराबर जब 13 दिया है तो A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी बराबर कितना दिया है, 13। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर चौथा पद दिया है, 3 दिया है दोस्तों। चौथा पद के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A4 बराबर दिया है कितना, 3। तो A4 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 3D बराबर कितना, 3। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। कितना दोस्तों, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि A का वैल्यू बराबर मिल रहा है। A का वैल्यू बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। फर्स्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 13 और समीकरण सेकेंड कितना है, A प्लस 3D बराबर 3। जब घटा रहे हैं दोस्तों तो चिन्ह यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, 3D में से 1D जाएगा, 3D में से 1D को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2D। और यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। ये माइनस 2D गुना में है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो D बराबर क्या बचेगा, 10/2 बचेगा। 2 से कटाएंगे 5 बार में, तो D का वैल्यू ये माइनस ऊपर चल जाएगा दोस्तों, यानी -5 आया। D का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -5 आया। जब D का मान -5 आ गया है तो D का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 13 है। A का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों, D का वैल्यू कितना है, -5 लाए हैं। तो A
प्लस माइनस 5 बराबर कितना है 13। तो a प्लस माइनस क्या होगा -5 बराबर 13। ये -5 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 5, 13 प्लस 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर a का वैल्यू 18 और d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया -5। तो यहाँ पर पहला पद पूछ रहा था दोस्तों, पहला पद कितना आ गया 18। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों तीसरा पद। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a3 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है दोस्तों -5। तो यहाँ पर 18 प्लस माइनस -5 गुना 2 करेंगे 10। 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 8 बचेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों तीसरा पद जो आएगा वो कितना होगा 8 होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या पहला पद और तीसरा पद, तो पहला पद 18 और तीसरा पद कितना 8। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 है, उसके बाद दूसरा पद नहीं दिया है दोस्तों, तीसरा पद भी नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। पहला पद कितना दिया है यानी प्रथम पद दिया है, a का वैल्यू दिया है कितना 5 है। दूसरा पद ज्ञात करना है दोस्तों, a2 बराबर पता नहीं है, a2 का वैल्यू ज्ञात करना है दोस्तों। उसके बाद तीसरा पद भी ज्ञात करना है। चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद कितना दिया है 9.1/2 यानी a4 बराबर दिया है 9.1/2। तो प्रथम पद दिया हुआ है दोस्तों, चौथा पद दिया हुआ है, ये दोनों से हम d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो d का वैल्यू यानी सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है a4 बराबर 9.1/2 दिया हुआ है। तो चौथा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 3d बराबर कितना 9 गुना 2 करें 18, 18 और 19/2। तो a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू है 5। तो 5 प्लस 3d बराबर कितना 19/2। ये प्लस में 5 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 3d बराबर कितना होगा 19/2 माइनस 5। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1 देंगे। तो 3d बराबर जो होगा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा 2, 19 माइनस 5 गुना 2 करेंगे 10 होगा। तो 3d बराबर कितना होगा 9/2। यहाँ पर दोस्तों बराबर में ऊपर ऊपर कटता है 3, तो d का वैल्यू जो आया है दोस्तों, d का वैल्यू कितना आया है, d का वैल्यू आया है 3/2। जब d का मान 3/2 आ गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दूसरा पद। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a2 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस डी। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, प्रथम पद है 5 प्लस d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आया है 3/2। तो 3/2 लिखेंगे। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या देंगे 1 देंगे। एलसीएम 2, 2 गुना 5 करेंगे 10 प्लस 3 यानी 13/2। जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे दोस्तों, पूर्णांक कितना होगा 6.1/2 होगा। तो जो है दूसरा पद जो है दोस्तों, दूसरा पद कितना हो जाएगा 6.1/2 होगा। अब तीसरा पद ज्ञात करेंगे दोस्तों। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a3, जब ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। a का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 5 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3/2। कितना आया दोस्तों 3/2। 2 से 2 कैंसिल यानी 5 प्लस 3 आया, 5 और 3 करेंगे तो 8। तो यहाँ पर जो है दूसरा पद 6.1/2 और तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 3 का 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या कह रहा है, पहला पद दिया है दोस्तों, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद भी नहीं दिया है, चौथा पद भी नहीं दिया है, पांचवा पद भी नहीं दिया है, छठा पद दिया है। तो पहला पद कितना दिया है, a का वैल्यू दिया है -4। दूसरा पद ज्ञात करना है,
तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा पद भी क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। चौथा पद भी A4 का वैल्यू ज्ञात करना है। पांचवा पद भी ज्ञात करना है। A5 बराबर भी पता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर छठा पद दिया है 1 2 3 4 5, छठा पद दिया है 6, यानी A6 बराबर दिया है कितना दोस्तों, 6। तो छठा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, छठा पद के लिए फार्मूला होता है A + 5D बराबर कितना, 6। ए का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दिया है दोस्तों, -4, तो -4 + 5D बराबर कितना, 6। ये माइनस में 4 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, +4। तो 5D बराबर कितना होगा, 6 + 4 होगा। तो 5D बराबर कितना होगा, 10। यहाँ 5 गुना में दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10/5। 5 से कटाएंगे 2 बार में, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 2। प्रथम पद पता है दोस्तों, सार्वंतर जब पता है तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए यानी A2 बराबर फार्मूला होता है A + D। A का वैल्यू प्रथम पद कितना है दोस्तों, प्रथम पद है -4 प्लस D का वैल्यू कितना आया है, 2। तो -4 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। यानी दूसरा पद जो होगा वो कितना आएगा, -2 होगा। उसके बाद तीसरा पद पूछ रहा है दोस्तों, A3 बराबर फार्मूला होता है A + 2D। तीसरा पद के लिए फार्मूला होता है A + 2D। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है, यानी A का वैल्यू दिया है -4 प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना है दोस्तों, D का वैल्यू है 2। तो -4 प्लस 2 गुने 2 करेंगे 4, 4 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 0। तीसरा पद कितना निकल जाएगा दोस्तों, 0 निकल जाएगा। अब चौथा पद ज्ञात करेंगे इसी प्रकार। चौथा पद के लिए फार्मूला होता है A + 3D। तो A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना दिया है, -4 प्लस 3 इंटू कितना आया है, 2। तो -4 प्लस 6 करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यही क्या होगा दोस्तों, पहला पद दिया हुआ था दोस्तों, दूसरा पद कितना आया, -2, तीसरा पद 0 और चौथा पद कितना आया, 2। तो दोस्तों यही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखते हैं। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पद ज्ञात करना है दोस्तों, प्रथम पद पता नहीं है, दूसरा पद दिया है 38, A2 बराबर कितना दिया है, 38। तीसरा पद ज्ञात करना है दोस्तों, A3 बराबर ज्ञात करना है। चौथा पद भी ज्ञात करना है, A4 बराबर ज्ञात करना है। पांचवा पद भी ज्ञात करना है दोस्तों। छठा पद दिया है 22, यानी A6 बराबर दिया है, A6 बराबर कितना दिया है, 22 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा पद और छठा पद से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा पद और छठा पद से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद के लिए A2 बराबर कितना दिया है, 38 दिया है। तो दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है क्या, दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है A + D। A + D बराबर कितना दिया है, 38। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर छठा पद दिया है दोस्तों, छठा पद कितना दिया है, A6 बराबर दिया है -22। A6 बराबर कितना दिया है दोस्तों, -22। तो छठा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A + 5D बराबर कितना, -22। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें जो है A का वैल्यू बराबर मिल रहा है। जब A का वैल्यू बराबर मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोनों किस में है, प्लस में है, इसलिए लिखे घटाने पर। तो यहाँ पर क्या होगा, A + D बराबर 38 और यहाँ पर जो है दूसरा समीकरण क्या होगा, A + 5D बराबर -22। जब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। A से A कैंसिल, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -4D। और इधर जब जुटेगा दोस्तों तो कितना होगा, 0
है। ये -4 जो है दोस्तों गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बटे -4, 4 से घटाएंगे -15 बार में। तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो निकला है दोस्तों, डी का वैल्यू कितना निकल गया, लिखेंगे डी बराबर -15। जब डी का मान -15 आ गया तो डी का मान जो है समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों, फर्स्ट है ए प्लस डी बराबर 38। यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -15। तो ए प्लस -15 बराबर कितना है 38। ए प्लस माइनस करेंगे -15 बराबर कितना 38। ये माइनस में 15 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे ए बराबर 38 + 15 होगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जो होगा कितना होगा 53। प्रथम पद कितना आ गया 53 आ गया, और प्रथम पद जब 53 आ गया और डी का मान कितना आया -15 आया। तो यहाँ पर मान किसका पूछ रहा है दोस्तों, मान पूछ रहा है दूसरा पद का। पहला पद पूछ रहा है तो पहला पद आ गया 53 दोस्तों। पहला पद जब पूछ रहा है तो पहला पद आ गया कितना 53। अब पूछ रहा है कौन सा दूसरा पद, क्या होता है A3 के लिए फॉर्मूला होता है A + 2D। तो A का वैल्यू कितना है दोस्तों, A का वैल्यू आया है 53 + 2 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है दोस्तों -15। तो यहाँ पर 53 + -15 गुना 2 करेंगे 30। तो कितना बचेगा दोस्तों 3 2 23 बच जाएगा। यानी तीसरा पद जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 23 आएगा। अब चौथा पद ज्ञात करेंगे। चौथा पद के लिए फॉर्मूला होता है A4 बराबर फॉर्मूला होता है A + 3D। तो A का वैल्यू यानी प्रथम पद कितना है 53 है, प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -15। तो 53 - 15 गुना 3 करेंगे 45। तो कितना बचेगा 8 बचेगा दोस्तों। चौथा पद कितना निकल जाएगा 8। इसी प्रकार पांचवा पद ज्ञात करेंगे दोस्तों। A5 बराबर क्या होता है A + 4D। ए का वैल्यू प्रथम पद कितना है दोस्तों 53 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -15। तो 53 माइनस कितना हो जाएगा 60। 60 में से 53 जाएगा कितना बचेगा -7। तो यहाँ पर जो है दोस्तों जो तीसरा पद है दोस्तों, सबसे पहले पूछ रहा था प्रथम पद आ गया 53। तीसरा पद कितना आया दोस्तों 23। चौथा पद कितना 8 और पांचवा पद कितना आया -7। तो यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एपी में 3 8 13 18 ... का कौन सा पद जो है 78 है। तो कौन सा पद 78 होगा तो nवां पद क्या होगा 78 होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी A2 - A1 होता है। A2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 8, माइनस कर देंगे 3। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। और ये जो कौन सा पद 78 बोल रहा है दोस्तों, तो nवां पद क्या होगा 78 होगा। इसका मतलब an जो है वो कितना है 78 है। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए n का वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों। n के लिए फार्मूला क्या होता है, n ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे an बराबर A + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है दोस्तों, an का वैल्यू है 78 बराबर a का वैल्यू कितना है दोस्तों, प्रथम पद है 3 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है
इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, डी का वैल्यू है 5। ये प्लस में 3 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। तो 78 माइनस 3 बराबर क्या बचेगा n-1 इंटू 5। तो 78 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 75, n-1 इंटू 5 बचेगा। ये 5 गुना में दोस्तों इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो n-1 बराबर कितना बचेगा 75 बटे में 5, 5 से कटाएंगे 15 बार में। तो यहाँ पर जो बचेगा दोस्तों n-1 बराबर कितना 15। तो -1 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 1। तो 15 प्लस 1 करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, यानी 16वां पद जो है वो कितना होगा 78 होगा। तो यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा।